नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक प्रेरणादायक कहानी समझेंगे। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। सच्ची लगन और सतत प्रयास से तमाम बाधाओं को पार कर सफलता हासिल की जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक पूर्व सैनिक के बेटे की, जिसने एनडीए परीक्षा पास की है और जल्द ही वो नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करेगा, ट्रेनिंग करेगा और सेना में लेफ्टिनेंट बनेगा। पूर्व सैनिक जिनके ऊपर कर्ज का बोझ था और एक दिन वो अपने घर से निकल गए और साधु बन गए। आगे उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी साधु के जैसे बितानी शुरू कर दी, लेकिन परिवार पर पहाड़ टूट पड़ा। एक ही घर में पेंशन के सहारे पूरा परिवार चलता था और पिता द्वारा इस प्रकार घर छोड़ देना कहीं न कहीं बेटे और उनकी पत्नी के ऊपर भी एक कुठाराघात हुआ। अब इसके बाद माँ सोच रही है कि बेटे की मैं आगे की पढ़ाई कैसे कराऊं। इसके लिए काफ़ी दिन मेहनत करने के बाद एक दिन वो भी हार थक गई और स्कूल में प्रिंसिपल को जाके बोला कि अब मैं आगे बेटे को पढ़ाई नहीं करा सकती। तो स्कूल ने कहा कोई बात नहीं, हम आपकी स्थिति और परिस्थिति जानते हैं, आपके बेटे को हम फ्री में पढ़ाएंगे। और इस प्रकार तीसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उस बेटे को स्कूल द्वारा मुफ्त एजुकेशन दी गई और आज वही बेटा, एक पूर्व सैनिक साधु का बेटा, लेफ्टिनेंट बनेगा भारतीय सेना में। आइए पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये कहानी है गोड़ी निवासी, हरियाणा के गोड़ी निवासी हर्ष की कहानी है। उन्होंने तमाम विपरीत हालात का सामना करते हुए गांव में रहकर भारतीय रक्षा अकादमी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा पास की है और न केवल अपने परिवार बल्कि स्कूल का नाम भी रोशन किया है। इस उपलब्धि पर एसएनडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उनका सम्मान किया गया है। गांव गोड़ी के रहने वाले हर्ष ने तीसरी से 12वीं तक की पढ़ाई एसएनडी स्कूल से की। 9वीं कक्षा तक पढ़ाई ठीक चल रही थी। अचानक एक दिन उनके पिता घर छोड़ के चले गए और साधु बन गए। वे सेना से रिटायर्ड है। रिटायरमेंट का पैसा परिवार का कर्ज उतारने में चला गया। इसके बाद परिवार के सामने गुजारा कैसे हो, इसका संकट खड़ा हो गया। परिवार स्कूल की फीस व पढ़ाई का खर्च देने में असमर्थ था। स्कूल छोड़ने की स्थिति पैदा हो गई। एक दिन हर्ष की माँ हेमलता स्कूल के संचालक योगराज डागर से मिली और बेटे की आगे की पढ़ाई नहीं कराने की बात कही। उन्होंने हर्ष की पढ़ाई का खर्चा स्कूल द्वारा उठाने का आश्वासन दिया। स्कूल से मिले आश्वासन और सहयोग से हर्ष ने इसी साल 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और इसके बाद उनके मन में सेना में अफसर बनने की इच्छा जागी। हर्ष के पास कोचिंग का पैसा न होने पर स्कूल के टीचर से संपर्क किया। उन्होंने फ्री में टिप्स देने और तैयारी कराने का भरोसा दिया। अप्रैल में एनडीए की परीक्षा हुई थी, मई में परिणाम आया और जुलाई में इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में पास होने पर सितंबर में मेडिकल जांच की गई और दिसंबर में ज्वाइनिंग का पत्र मिला। अब 27 दिसंबर को हर्ष नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करेंगे। हर्ष ने बताया कि एनडीए ज्वाइन करने के बाद भी उनकी पढ़ाई जारी रहेगी और अध्यापकों से टिप्स लेते रहेंगे। आईएएस अधिकारियों के साक्षात्कार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की दृढ़ता से उन्हें प्रेरणा मिली है और वे हमेशा सोशल मीडिया से दूर रहे। तो एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनकर हर कोई वो बच्चा ठान सकता है कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग ही करना है। विपरीत परिस्थितियों में इस प्रकार हर्ष ने पढ़ाई करते हुए और अपने ऊपर जो बाप का छत्र छाया थी वो दूर हो चुकी थी, क्योंकि बाप साधु बन चुके थे। कर्ज ज़्यादा था, पेंशन का पूरा पैसा कर्ज उतारने में चला गया, तो बाप ने भी हार मान ली और वो साधु बनकर निकल गए। लेकिन आज वही पूर्व सैनिक जो साधु की वेश में कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, यदि उस सोचेंगे और उनको पता लगेगा कि उनका बेटा हर्ष जिस सेना को मैं छोड़ के आया था एज ए जवान, उसी सेना में लेफ्टिनेंट बनेगा, तो हो सकता है कि उनका दिल पसी जाए और वापस वो हर्ष के साथ में आ जाए। तो हम यहाँ पे
दरख्वास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हर्ष के पिता जहाँ कहीं पर भी इस वीडियो को यदि उनको देखने का मौका मिले तो वो ये जान ले कि आपका बेटा जल्द ही सेना में लेफ्टिनेंट बनने वाला है। 27 दिसंबर को वो एनडीए ज्वाइन कर रहा है और आप अपने बेटे की खुशियों में शामिल हो सकते हैं, वापस घर पे आ सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन पूर्व सैनिक हर्ष के पिता के पास पहुंच सके और हर्ष को अपने पिता का सहयोग मिल सके। जय हिंद।